नामदहू व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगों का अंदाज अपना है, सोचने का भी, बोलने का भी। मेरा अपना अंदाज है। अल्लाह ने मुझे जिस सोच और फिक्र से नवाजा है, मैं उसी अंदाज से बात करता हूँ। हम दुनिया की बड़ी बदकिस्मत कौम है। एक तरफ हमें अल्लाह ताला ने नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, जिनकी उम्मती होने की दुआएं पैगंबरों ने की। हमें घर बैठे ये नेमत मिल गई। दूसरी तरफ हमने एक खून का कतरा नहीं पाया। इंडिया से आने वाले भाई हमारे लुट गए ना। हम मकामी लोगों ने कौन से तीर चलाया और पाकिस्तान जैसा मुल्क में मिल गया। और उसके बाद जो बोलते कहते जी मर गए जी, उजड़ गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, बड़ी गुर्बत है जी, बड़ा ये है जी, बड़ा वो है जी, फलान है जी, महंगाई है जी। ईमानदारी की बात यह है कि अभी मैं गाँव गया हूँ तो एक खातून आई, उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आप ऐसा करें, ये झाड़ू पड़ा है तो ये जरा हमारे घर में झाड़ू दे दें। तो कहती है नहीं, मेरे लक्ष्य से दर्द है। इसी दौरान एक वो मर्द साहब आ गए, उन्होंने कहा हमें माली मदद करें। मैंने कहा ये चाबियां पकड़ो, बैर मेरी कोठी पे जाओ, डेरे पर पौधों को पानी दो और कुछ सफाई सफाई करने वाली है तो करके आओ। कहते नहीं जी, मैं जो आपसे मदद लेकर लेना आया हूँ ना, ये फलां गांव में मेरी मासी की, फूफी की, चाची की, मामी की, ताई जो बीमार है उसके इलाज के लिए पैसे लेके जाना है, मुझे जल्दी है। मजदूर मिलता कोई नहीं है। विसाख में 5 मन गंदम हम 1 एकड़ की कटाई का देते थे और हमें मजदूर को नहीं मिलता था। हमारी हमने माल बशी बेच दिए हैं इसलिए कि मजदूर काम करने वाले को नहीं मिलता। 1,000 रुपया रोज का हम देते हैं, खाना देते हैं, रह देते हैं, इसके बावजूद मजदूर को नहीं मिलता। लेकिन हमने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री पर जोर दिया हुआ है। और हालत हमारी ये है कि दुनिया बदल रही है लेकिन नहीं बदल रहे, तो हम नहीं बदल रहे। हम तस्बात की दुनिया में, जहालत की दुनिया में, लालच की दुनिया में, मुनाफिकत की दुनिया में, हसद की दुनिया में जल रहे हैं। और एक भी हम में ना बतौर मुसलमान, बतौर इंसान, कोई ऐसा पॉजिटिव किरदार हमारा नहीं है जिस पे हम फर्क कर सकें। हम दूसरों को बेईमान कहते हैं, दूसरों को जनाब हम लुटेरे कहते हैं, दूसरों को हम डाकू कहते हैं, खुद अपने गिरबानों में मुंह ही नहीं जानते कि हम क्या करें। एक ग्वाला, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 2013 में इलेक्शन लड़ा था ना, पीटीआई की तरफ से कौमी असम्बली का, तो हमारा बयानिया था कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब बड़े डाकू हैं, बड़े चोर हैं, लुट रहे हैं लोगों को, ये करें। तो मैं एक जगह पहुंचा तो गुजर रहा था, तो एक ग्वाला जो था ना वो पानी मिला रहा था दूध में, खुली जगह पर। वो ये जो होता है ना राजबा का पानी, ये डाले ना तो ये पकड़ा नहीं जाता, ये गंदा पानी डालते हैं। तो डा रहा था, साथ एक मोबाइल कान को साथ लगाया हुआ था, पूछ रहा था ओए ना बेईमानिया मेणिया को कदों जान छुटेगी, यानी वो ध्यानदार था। ये हमारी हालत है। तो इस तरह की सूरत हाल में हम कैसे तरक्की करेंगे? अभी अब ये जमहूरियत का हिसाब लगा लो, हम कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। पहले तो इस्लाम में जमहूरियत है कहाँ है? यहाँ इंतखाब पर मुंतखब पार्लियामेंट का कोई तस्वर ही नहीं है। शुराई निज़ाम है, कहल और राय की एक पार्लियामेंट बनाई जाती है, वो फैसले करती है, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इंतजामिया जो होती है उनमें देनदार लोग लगाए जाते हैं। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई गई कि जनाब ये बंदे दे पुत्र बननगे, उन्होंने लोगों को बंदे का पुत्र बनाना शुरू करता, रेट चढ़ाता। अभी ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये देखो हमारा हमसाया, हमें टीके लगाए गए भारत दुश्मनी के, उन्होंने हमारे सलूक भी ऐसे ही किया। ये मोदी निसाब की सारी गेम जो थी ना वो पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी पर थी। वहाँ की नई नस्ल ने उसको वो पटखा दिया है। उसने कहा कोई काम करो, ये तस्बात की बुनियाद पर हम, आप अंदाजा नहीं, जहाँ उसने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद गिरा दी, वहाँ वो हार गया। यानी मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पर वो आगे आना चाहता था, वहाँ से वो हार गया। तो हमारे भी हुक्मरानों के पास इंडिया दुश्मनी का नारा था, फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके बदले उन्होंने वहाँ नजरिए को और अकदार को चुना है, शख्सियात को नहीं चुना। देख लेना, कहीं मोदी वर्सेस राहुल गांधी तो नहीं ना मुकाबला हुआ,
वहां बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हुआ है ना, नजरियात का मुकाबला हुआ है, सोचों का मुकाबला हुआ है, पॉलिसियों का मुकाबला हुआ है। हमने यहाँ जनाब पहले मेरे समेत हम जनाब जमहूरियत के नाम पर जुल्फकार अली भट्टू को लाए, वो आज तक जनाब जिंदा है। फिर हम इस्लाम के नाम पर ज़िया उल हक साहब को लाए और इस्लाम उनकी विरासत में आज तक मियाँ साहिबान इस्लाम के अलमबरदार हैं। फिर जनाब देखिए जी, हम तब्दीली के नाम पर इमरान खान को लाए। आज भी अंदाज़ा लगा लें कि एक में मेरे समेत आप उनकी सार में जो है मुब्तला है। कभी नहीं सोचा कि उनके नज़रियात क्या, उनकी सोच क्या, उनकी फ़िक्र क्या है, उन्होंने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को क्या दिया, आगे उनकी पॉलिसियाँ पाकिस्तान की करें। मेरे उस वक्त कानों में आग जल उठती है जब मैं नौजवानों को कहता हूँ कि पहले इमरान खान बाद में पाकिस्तान। हम शख्सियत परस्ती की इंतहा में चले गए। तो ये बुतपरस्ती नहीं है, ये शिरक नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, उनके जनाब आंखें बड़ी खूबसूरत थी, उनके बाल बड़े गुगरियाले थे, कभी ये नहीं बताया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में पेड़ पर 2 पत्थर बांध कर जनाब खुदाई की थी। जंगे ओहद में मैदान में खुद दांत मुबारक शहीद कराए थे। ये कभी नहीं बताएंगे कि वो यक वक्त मुजाहिद भी था, गाजी भी था, बहादुर भी था, मुबल्लिग भी था। लेकिन नहीं, उनकी शख्सियत के गुण गाएंगे। तो हम शख्सियत परस्त हैं, बुनियादी तौर पर नजरियात को छोड़े बैठे हैं। हम दुनिया बदल रही है, हम नहीं बदल रहे। और यही है कौमों की जवाल, कि कौमों का जवाल के वो इकबाल भी कहता है ना कि फिक्र नौ से डरना, तर्ज कौन पे अड़ना, मंजर यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी कौम को कि खुदा के लिए अकदार की तरफ, आधा तीदर आधा बटेर को छोड़िए, या जमहूरियत और नजरियात की बात कीजिए, शख्सियात के सार से निकलिए, तो या इस टेंडवे को ख़त्म करें, दबाएं, इसको छोड़ें, फिर जमहूरियत का खात्मा बिलखैर करें, फिर मुतालबा करें कि पाकिस्तान में सही इस्लामी खिलाफत का नाम रहे, जो जिसमें अहल राय लोग फैसले करें और स्टेट जुम्मेदार हो हर शख्स की जान माल इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की। आइन जिस आइन का हवाला देकर लोग रोज केस करते हैं ना कि ये इनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, ये इनकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं, मेरा कोई हक नहीं है। जो आइन मुझे हकूक देता है, मुझ पर टैक्सों की भरमार है, लेकिन मेरी इससे नफ्स मजरू होती है। मेरी तनख्वाह से लेने वाले, मेरे टैक्सों से लेने वाली तनख्वाह एक मुलाजिम रास्ते में जहां चाहे मेरी बिस्ती कर दे, जिसमें चाहे मेरी चार दीवारी तकद्दस पमाल कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ गुलामों वाला सलूक होता है। और इसकी जिम्मेदारी हम पर ऐद होती है ना कि हमें अपनी अकदार का एहसास नहीं है। हम या वोट नाराबाजी पे देते हैं या इस बात पे वोट देते हैं कि यार हमारे गांव में हमारा मुखालफ दूसरे के साथ है, हमने इसके साथ जाना है। आप मुतालबा क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे कि हमारे गांव के लिए स्कूल ले हो, अस्पताल ले हो, बिजली ले हो, सड़क ले हो, पानी ले हो, नौकरियां दो। नहीं, हम कहेंगे यार हमारे शरीक को ना तो जूते पर वो थाने से। तो कम अज कम जो है ना, खुदा के लिए अपने आप को बदलिए। है तेरी दुआ कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए।